हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पेज लेआउट टैब के बारे में। यानी कि आप पेज लेआउट टैब की हेल्प से कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स के लुक को चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के लुक जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड चेंज करना हो, डॉक्यूमेंट में कुछ इफेक्ट्स डालने हो, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट का लेआउट चेंज करना। तो इसमें मैंने यहाँ पे आपको टेबल बना के समझाया हुआ है कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं लेआउट्स टैब में। यानी कि यहाँ पे आपके पास ग्रुप दिए हैं और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ग्रुप्स में सबसे पहले आपका थीम्स, देन पेज सेटअप, देन पेज बैकग्राउंड, देन पैराग्राफ एंड अरेंज। तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप यूज कर सकते हैं। अब पेज लेआउट टैब क्या था, जब हमारे पास वर्ड का जो पुराना वर्जन था उसमें पेज लेआउट टैब था जिसमें सारी चीजें एक ही टैब में आ रही थी। अब जो न्यू वर्जन में है इनको दो में डिवाइड कर दिया गया है, पहले डिजाइन एंड लेआउट्स। कुछ हमारे ऑप्शन डिजाइन में आ गए हैं और कुछ ऑप्शंस लेआउट में आ गए हैं। ये दोनों ही ऑप्शन आपके पेज लेआउट टैब के यूज में आते हैं। तो चलिए अब हम पेज लेआउट टैब के जो भी ऑप्शंस हैं उनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास थीम्स का। यानी कि आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज करने के लिए अलग अलग थीम्स होते हैं इसमें, जो कि आपके पास यहाँ पे डिजाइन टैब में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप थीम्स पे जाएंगे और अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट में जो भी आपको थीम सेट करना है आपके डॉक्यूमेंट में, आप यहाँ से अपना थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। थीम्स के अलावा आपके पास यहाँ पे कलर्स का भी ऑप्शंस होता है कि जैसे आपको बैकग्राउंड या टेक्स्ट के बैकग्राउंड में जो भी आपने कलर दिया है आप अपने अकॉर्डिंग वो कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन साथ में ही आपके पास यहाँ पे फॉन्ट्स का ऑप्शन है। यानी कि आप इससे अपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल जो भी आपको रखना है। कस्टमाइज फॉन्ट्स भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी आप फॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग यानी कि आपको अपने पैराग्राफ में कितना स्पेस रखना है। नो पैराग्राफ स्पेस में यानी आपको अपने पैराग्राफ में बिल्कुल स्पेस नहीं रखना, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट स्पेस में थोड़ा सा स्पेस आएगा आपके पैराग्राफ में, टाइट में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस आएगा कॉम्पैक्ट के अकॉर्डिंग। ओपन स्पेस यानी कि हर पैराग्राफ के बाद आपके पास मोस्टली एक एक लाइन का स्पेस होगा। रिलैक्स्ड में आपके पास थोड़ा ज़्यादा स्पेस आ जाता है, तो आप इस अकॉर्डिंग डबल स्पेस आपको रखना है तो डबल स्पेस भी रख सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग आपको कस्टम करना है तो आप कस्टम भी कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग जितना भी आपको रखना है यहाँ से आप कर सकते हैं, लेफ्ट का, राइट का, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कस्टम कर सकते हैं पैराग्राफ स्पेस को। देन यहाँ पे इफेक्ट्स है हमारे पास। ये जो इफेक्ट्स है आपको पावर पॉइंट में वर्क करते हैं जब आप अपनी स्लाइड शो करते हैं। यानी कि आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई और उसमें आपने इफेक्ट डाला है, और जब भी आपकी वो प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो होगी तो आपके पास ये जो भी इफेक्ट्स हैं वो वर्क करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में आपके पास ये पेज वाटरमार्क, यानी कि वाटरमार्क हमने पहले भी वीडियो में देख रखा है कि वाटरमार्क हम कैसे सेट कर सकते हैं। इस टाइप के कुछ पेजेस होते हैं हमारे पास जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग अपने पेज पे कुछ भी अपनी कंपनी का नाम कुछ भी आप लिख के अपना पेज कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अब हमें अपने नाम का वाटरमार्क बनाना है, पेज वाटरमार्क, तो आपको यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क पे जाना है। देन यहाँ से आपको चूज करना है टेक्स्ट वाटरमार्क। यहाँ से आप लैंग्वेज चूज कर लेंगे कि किस लैंग्वेज में आपको वाटरमार्क रखना है। देन उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी आपको टेक्स्ट रखना है वाटरमार्क का। कलर्स चेंज कर सकते हैं। देन अप्लाई। तो यहाँ पे आप वाटरमार्क सेट कर सकते हैं। पेज कलर, ये भी हमने पिछली वीडियो में देखा है कि आप अपने पेज का कलर सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। पेज पे बॉर्डर लगाना है, सिंपल बॉर्डर रखने हैं या फिर थोड़े डिज़ाइन वाले बॉर्डर्स रखने हैं, पेज बॉर्डर का कलर चेंज करना है। आर्ट वाले बॉर्डर भी रख सकते हैं आप यहाँ से, तो पेज बॉर्डर भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि हमारे पास डिज़ाइन टैब में आते हैं। ये पेज सेटअप ही होते हैं, पेज लेआउट टैब के अंडर ही आते हैं ये जो डिज़ाइन टैब में हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं। देन थीम्स के बाद हमारे पास है सेकंड पेज सेटअप। यानी कि पेज सेटअप में आपके पास कौन कौन से
ऑप्शंस होते हैं पेज को सेट करने के। तो सबसे पहला होता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है जो आपके ये पेज पे ये कॉर्नर्स पे जो चारों तरफ ये खाली एरिया होता है ना, ये थोड़ा सा स्पेस होता है, देन तब हमारा टेक्स्ट स्टार्ट होता है, तो इसको हम मार्जिन कहते हैं। मार्जिन यानी कि आपके पास टॉप मार्जिन होता है, बॉटम मार्जिन होता है, लेफ्ट मार्जिन होता है, राइट मार्जिन होता है। अब मार्जिन आपके पास जो आप नॉर्मली पेज सेटअप कमांड में यूज करते हैं, नैरो का यूज करके करते हैं हम। नैरो में क्या होता है, आपके पास बहुत ही कम मार्जिन होता है। देखिए जैसे आप मार्जिन पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आएंगे। जैसे नॉर्मल में आपके पास टॉप से 1 इंच का मार्जिन होगा, बॉटम से 1, लेफ्ट से 1, राइट से 1। तो ये चारों तरफ के जो मार्जिन होते हैं वो इक्वल्स होते हैं। नैरो में आपके पास 0.5 का मार्जिन आता है, जो कि सबसे कम मार्जिन है अपने डॉक्यूमेंट के लिए। सबसे बेस्ट भी यही होता है। इससे क्या होता है, आपके पास बहुत कम मार्जिन होता है और आपका जो भी टेक्स्ट है एक ही पेज पे अगर आपको रखना है, सेकंड पेज आ रहा होता है, तो आप ये इस मार्जिन का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीके के मार्जिन होते हैं। कस्टम मार्जिन भी आपको अपने अकॉर्डिंग मार्जिन सेट करना है तो आप कस्टम मार्जिन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा मार्जिन। अब मार्जिन जो यहाँ पे आपको टॉप पे दिख रहा होगा, ये रूलर जो होता है ये हमारा मार्जिन सेट करता है। यानी कि जो रूलर के बीच का एरिया है, इस एरिया पे हम टेक्स्ट अपना टाइप कर सकते हैं। ये देखिए जहाँ से रूलर स्टार्ट हो रहा है उससे पहले वाला एरिया जो है हमारा मार्जिन एरिया है, और जहाँ पे एंड हो रहा है उसके बाद वाला एरिया भी हमारा मार्जिन एरिया। यानी कि जो भी आप टेक्स्ट टाइप करेंगे वो इस स्टार्टिंग रूलर से लेके एंडिंग रूलर तक ही आप टाइप कर सकते हैं। बाकी का जो पोर्शन है वो हमारा मार्जिन एरिया होता है। पेज से एक्स्ट्रा टेक्स्ट होता है वो नेक्स्ट पेज ऐड हो जाता है, नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। तो इससे क्या होता है, या आप अपने अकॉर्डिंग कॉलम सेट कर सकते हैं। अगर आपको 3 कॉलम में डिवाइड करना है तो 3 कॉलम में कर लीजिए, लेफ्ट राइट। तो इस अकॉर्डिंग आप अपने टेक्स्ट को कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। मोर कॉलम्स पे जाके आप अपने अकॉर्डिंग भी कॉलम्स चूज कर सकते हैं, कितना आपको कॉलम्स रखने हैं, कितनी विड्थ रखनी है, कितनी स्पेसिंग रखनी है, ये सारी सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देन कॉलम्स के बाद हमारे पास है ब्रेक्स। यानी कि आप ब्रेक्स कर सकते हैं। ब्रेक्स में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, पेज, सेक्शन, कॉलम्स, ब्रेक, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास कहाँ आते हैं, ब्रेक्स में आते हैं। कि आपको पेज ब्रेक करना है या कॉलम ब्रेक करना है या सेक्शन ब्रेक करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं। तो चलिए इनको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे दूसरी शीट ले लेंगे और यहाँ से अपने रैंड बिटवीन वाले डाटा से, यानी कि रैंडम जो हम एक डाटा इंसर्ट करते हैं वर्ड में, रैंड वाले ऑप्शन से एक हम पैराग्राफ इंसर्ट कर लेंगे। देन उसके बाद इस पे हम ब्रेक की कमांड करके देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया है। पहले तो मान लो मुझे इस पैराग्राफ को 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है। तो प्रैक्टिकली करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ ले लिया है। तो इस पे हम सबसे पहले अब ब्रेक देखेंगे। तो ब्रेक में सबसे पहला ऑप्शन है पेज ब्रेक, जो कि हमने आगे भी यूज कर रखा है काफी बार। पेज ब्रेक से यानी कि आपके पास यहाँ पे पेज ब्रेक्स हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए इतना जो मैटर है मुझे दूसरे पेज पे चाहिए, तो यहाँ पे कर्सर रख के आप ब्रेक पे जाके पेज पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से आपका जो पेज है वो ब्रेक हो जाएगा और सारा मैटर नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। तो ये होता है पेज ब्रेक। इसके लिए आप कंट्रोल एंटर भी यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये वाला कंटेंट दूसरे पेज पे चाहिए, तो यहाँ कर्सर रख के आप कंट्रोल एंटर प्रेस करें तो आपका जो बाकी कंटेंट है वो दूसरे पेज पे आ जाएगा। तो ब्रेक में अब ये पहला हमारा हो गया पेज ब्रेक। अगर आपको पेज ब्रेक रिमूव करना है कि आपने पेज ब्रेक कर दिया, वापस से आपको पहले जैसे करना है, तो आपको यही स्टार्टिंग कर्सर रख के और बैक स्पेस प्रेस करना है, जिससे क्या होगा, ये जो आपका पेज ब्रेक हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा पेज है वो रिमूव हो जाएगा बैक स्पेस प्रेस करने से। क्लियर। देन नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कॉलम। यानी कि जैसे आप पेज ब्रेक करते हैं वैसे ही आप यहाँ पे कॉलम्स भी ब्रेक कर सकते हैं टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये पैराग्राफ है, इसको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक कॉलम में ब्रेक करना है इस कॉलम के हेल्प से। अब मान लीजिए मुझे इसको 2 कॉलम्स में ब्रेक करना है या 3 कॉलम में, जो भी आपको करना है आप कुछ भी चूज कर लीजिए। मैंने इसको 2 कॉलम में ब्रेक किया। अब यहाँ पे ये कॉलम्स ब्रेक हो गए 2 कॉलम्स में।
अब यहाँ से जो मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा एक्स्ट्रा, अब क्या है ये पेज पे ना उतना ही मैटर है जितना मैंने लिया, अगर मैं इससे एक्स्ट्रा मैटर इसके पेज के बाहर लेती हूँ, एक्स्ट्रा लेती हूँ, तो वो हमारे दूसरे पेज पे जाते हैं। बट मैं चाहती हूँ वो दूसरे पेज पे ना जाए, वो जो कॉलम में एडजस्ट हो जाए, उसके लिए थर्ड कॉलम एडजस्ट हो जाए। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके कॉलम्स ब्रेक करेंगे। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से जो हमारे यहाँ पे है, देखिए सर्च ऑनलाइन फॉर द वीडियो, यहाँ से मुझे इसका कॉलम ब्रेक करना है और ये दूसरे पेज पे ना आए, कॉलम में आए। तो इसके लिए आपको जाके ब्रेक पे कॉलम पे क्लिक करना है। तो देखिए ये इसका एक दूसरा कॉलम बन गया। अगर आप यहाँ से इस कॉलम्स को 3 कॉलम करते हैं तो ये हमारे जो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएंगे। अगर मान लीजिए अब मुझे और दूसरा कॉलम ब्रेक करना है, तो मैंने यहाँ जैसे थीम्स एंड स्टाइल पे क्लिक किया और यहाँ से ब्रेक पे जाके कॉलम में क्लिक किया, तो देन जब इसका पेज का स्पेस खत्म हो जाएगा तो भी तब ये जाके नया पेज ऐड करेगा और तो भी उसमें वो तीसरे कॉलम में ही स्टार्ट करेगा। तो ये होता है आपका कॉलम ब्रेक। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप मैटर टाइप कर रहे हैं तो ये आगे ना जाके कॉलम्स से ही ये ब्रेक हो रहा है। देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम के आगे ये डाटा आगे टाइप ही नहीं हो रहा। तो ये आप कॉलम ब्रेक की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, उसमें जो आपके पास न्यूज़ेस होते हैं ऐसी कॉलम्स में होते हैं, मैगजीन में ऐसे कॉलम में डिवाइडेड होते हैं। तो इसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक ब्लैंक पेपर पे हम दोबारा कॉलम का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे कोई मैटर जब जैसे आप टाइप करते हैं तो ये अभी भी कॉलम में ब्रेक हो रहा है। अब इसके आगे मुझे सेकंड कॉलम में डायरेक्ट जाना है क्योंकि हमने कॉलम ब्रेक कर रखा है यहाँ से। तो कॉलम पे मैं जैसे ही सेकंड कॉलम पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे सेकंड कॉलम में आपके पास डाटा टाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये होता है हमारे कॉलम्स ब्रेक। अब देखिए कॉलम ब्रेक का एक और एग्जांपल है। जैसे अब मेरे को ये फर्स्ट कॉलम में इतना डाटा रखना है, अब मैं चाहती हूँ इसके आगे का जो भी मैटर है मेरा नेक्स्ट लाइन में ना आके नेक्स्ट कॉलम में आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके ब्रेक्स पे और कॉलम पे क्लिक कर देना। तो इससे आपके पास क्या होगा, ये सेकंड कॉलम का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ से सेकंड कॉलम पे टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कॉलम्स ब्रेक कर सकते हैं। आई होप आपको ब्रेक्स क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, चलिए हम पैराग्राफ पे इसको करके देखते हैं। टेक्स्ट रैपिंग को यहाँ पे हम ये हटा के एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमने एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया। अब ब्रेक्स में हमने ये तो देखा कि आप पेज ब्रेक कर सकते हो, कॉलम ब्रेक कर सकते हो। इसी तरीके से आप अगर कोई लाइन आपको ब्रेक करनी हो तो आप लाइन भी ब्रेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से जो लाइन है ब्रेक करनी है, ये जो ये वाली लाइन है, हेडर एंड फुटर कवर वाली जो लाइन है, मुझे यहाँ से इसमें से इस लाइन को हटाना है, ब्रेक करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हमारी लाइन वहां से ब्रेक हो चुकी है। तो टेक्स्ट रैपिंग क्या करता है, आपके लाइन को ब्रेक करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैचिंग कवर पेज मुझे यहाँ से ब्रेक करना है, तो यहाँ पे आप कर्सर रखिए, ब्रेक पे जाइए, देन टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे लाइन ब्रेक हो जाएगी। अगर आपको इसको शॉर्टकट की से करना है तो आप कर्सर रख के शिफ्ट और एंटर का यूज करेंगे तो भी आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो टेक्स्ट रैपिंग का यूज हम किस लिए करते हैं, लाइन ब्रेक के लिए। तो देन नेक्स्ट है हमारा सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक में सबसे पहले आपका नेक्स्ट पेज, यानी कि मान लीजिए ये जो कंटेंट है इतना मुझे ब्रेक करके यहाँ से और नेक्स्ट पेज पे ही चाहिए, जहाँ से मेरा स्टाइल ऑल्सो हेल्प ये लाइन स्टार्ट हो रही है, मुझे ये नेक्स्ट पेज पे चाहिए ब्रेक करके। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, एक पेज ब्रेक जैसा ही वर्क करता है आपका ये जो नेक्स्ट पेज है। तो जितना भी कंटेंट होगा आपका वो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ से जो है एक सेक्शन ब्रेक करना है कि जो भी मैं यहाँ से ब्रेक कर रही हूँ वो कंटिन्यू कर दे नेक्स्ट सेक्शन से। जैसे अब ये इस पैराग्राफ की लाइन है और मुझे इसका नेक्स्ट सेक्शन बनाना है, तो आप इस पे जाके कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे तो वहां से ही आपका एक और कॉलम ब्रेक होके वो नया सेक्शन बन जाएगा। तो कंटिन्यूस में क्या होता है कि आप जहां से भी लाइन ब्रेक करते हैं वहां से आपका एक नया कॉलम क्रिएट हो जाता है। देखिए देन नेक्स्ट है हमारा इवन पेज, यानी कि जो भी आप यहाँ पे पेज या कॉलम ब्रेक करेंगे वो आपका हमेशा जाके इवन पेज पे। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास
कोई एक्स्ट्रा पेज नहीं है। अगर मैं यहाँ से जाके, यहाँ से मान लीजिए ये चार्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ से जाके मैं इसको इवन पेज पे ब्रेक करती हूँ तो इवन पेज हमारा क्या होगा, सेकंड। और देखिए तो ये जो ब्रेक होके है हमारा सेकंड पेज पे आया है, इवन हमारा ऑलरेडी सेकंड पेज ही होगा, तो जितना भी मैंने मैटर ब्रेक किया है वो सेकंड पेज पे आए, यानी इवन पेज पे आए। इवन का मतलब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 2 आएगा, देन 2 के बाद 4, जो भी इवन नंबर होंगे आपके जो सेक्शन है वो ब्रेक होके उसी पेजेस पे जाएंगे। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ से ब्रेक कर रही हूँ दोबारा इवन ब्रेक, तो जो अब मेरा जो मैटर है वो 3rd नंबर पेज पे ना जाके डायरेक्ट 4 नंबर पेज पे जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट इवन हमारा कौन सा पेज नंबर है, 4 नंबर। ठीक है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, देन पेज नंबर 4। तो ये हमारा पेज नंबर 4 पे आया। तो ये होता है हमारा इवन ब्रेक। देन नेक्स्ट है ऑड पेज, यानी कि जैसे हमने इवन पेज लिए हैं वैसे ही वो ब्रेक करके ऑड पेजेस पे जाएंगे। ये मैं करके दिखा देती हूँ आपको। पहले हम सारा बैक कर लेते हैं जो हमने ब्रेक किया है। अब जैसे यहाँ से मुझे ब्रेक करना है व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन, यहाँ पे जाके हम ऑड पेज पे क्लिक करेंगे। तो देखिए पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, देन ये हमारा जो है पेज नंबर 3, ये आ गया हमारा ऑड पेज पे यहाँ से ब्रेक होके। तो ऑड पेजेस क्या करेगा, 1 ऑड नंबर्स पे जाएगा, ऑड नंबर वाले पेजेस पे आपका मैटर लेके जाएगा। जैसे 1 के बाद 2 नहीं लेगा, 3 लेगा, फिर 3 के बाद सीधा डायरेक्ट 5 लेगा, और जो इवन नंबर है आपका 2 के बाद 4 लेगा, 4 के बाद 6 लेगा। तो इस तरीके से आपके ये सेक्शन ब्रेक्स होते हैं। आई होप आपको ये ब्रेक्स इजीली अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस वीडियो में तो प्लीज़ आप कमेंट में आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी हमने पेज नंबर नहीं दे रखा तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सा कंटेंट कौन से इवन पेज पे जा रहा है या ऑड पेज पे जा रहा है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे इजी मैटर है कि आप इस पे ना जो हेडर है या फुटर पेज नंबर का लगा के चलिए। जैसे अब मैंने यहाँ पे इसका हेडर बना लिया, पेज नंबर मैंने इस पे डाल दिया। मान लीजिए मैंने बॉटम पे इसका ये पेज नंबर मैंने डाल दिया कि ताकि मुझे ये कंफर्म रहे कि मेरा कौन सा पेज नंबर है। ये हमने पेज नंबर डाल दिए। अभी हमारा पेज नंबर 1 है। अब यहाँ पे हम जाके ईच अदर पे जाके और हम ब्रेक कर रहे हैं इवन पेजेस वाले को। इस पे क्लिक करोगे तो देखिए नेक्स्ट इवन पेज हमारा सेकंड है, तो देखिए यहाँ से ईच अदर हमारा पेज नंबर सेकंड पे आ चुका। अगर आप यही अब दोबारा से नेक्स्ट इवन पेज, जैसे मान लीजिए चूज द एलिमेंट्स या फिर ये वीडियो प्रोवाइड्स, यहाँ से मैं दोबारा से इवन पेज पे ब्रेक कर रही हूँ, तो अब जो नेक्स्ट हमारा इवन पेज कौन सा होगा, 2 के बाद 4 होगा। तो देखिए जो नेक्स्ट कंटेंट है आपका पेज नंबर 4, यानी कि आपके पास वो इवन पेज पे ही नेक्स्ट लाके देगा ये। तो आप ये पेज नंबर आप सेट करके अगर करेंगे तो आपको बहुत इजीली और क्लियर समझ में आएगा, इसमें आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हम इसको, अब इसके बाद इवन के बाद ऑड नंबर है, अब मुझे इसको ब्रेक करने ऑड नंबर, यानी 1 के बाद डायरेक्ट 3 आता है। तो मैंने ये क्या किया, यहाँ से मैंने इसको, ये तो हमारे पास सेकंड है, सेकंड के बाद हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर 3 ही आएगा। अब मान लीजिए ये वाला जो है बटन फॉर लेआउट्स मुझे ऑड नंबर से ब्रेक करने हैं, तो यहाँ पे जाके आप ऑड पे क्लिक करिए। देखिए जो भी है ये देखिए बटन फॉर द, अब इस पे हम पेज नंबर चेक कर लेंगे तो ये देखिए हमारा ऑड 3rd नंबर पे आया। तो इस तरीके से आप पेज नंबर लेके वर्क करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब मुझे इससे नेक्स्ट ऑड नंबर पे ब्रेक करना है और ये हमारा कौन सा नंबर है, 4 नंबर है। तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा हमारा, ऑटोमेटिक 5 होगा। या मान लीजिए यहीं से मुझे बिफोर यू ईच, यहाँ से मुझे नेक्स्ट ऑड पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ से जाके ऑड पे क्लिक करिए। तो नेक्स्ट ऑड नंबर हमारे लिए कौन सा आएगा, 5। तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 5 आ चुका। और जो हमने कंटेंट ब्रेक किया था कि बिफोर यू ईच रीच, तो ये वाला कंटेंट भी हमारा पेज नंबर 5 पे आ गया। तो जब भी आप ब्रेक्स कर रहे हैं सेक्शन या इवन पेज या ऑड पेज ब्रेक्स कर रहे हैं तो आप पहले पेज नंबर सेट कर लीजिए, देन उसके बाद ब्रेक करिए। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्लियर से पता चलेगा आपको कि आपने कौन से सेक्शन ब्रेक किए हैं, इवन पेज किया है या ऑड पेज किया है। देन अब नेक्स्ट है लाइन नंबर,
यानी लाइन नंबर क्या है, जैसे आपको पैराग्राफ पे लाइंस देने हैं तो आप लाइन नंबर्स दे सकते हैं। जैसे आपको इसको सिलेक्ट किया और आपको इसमें लाइन नंबर्स देने, आप कंटिन्यूस लाइन नंबर चलाना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट लाइन से लेके एंड लाइन तक लाइन नंबर्स आ जाएंगी। अगर आपको रीस्टार्ट ईच पेज करना है, आपने मल्टीपल पेजेस ऐड कर रखे हैं और आपको हर एक पेज पे एक से ही स्टार्ट करनी है लाइन नंबर, तो आप इसका यूज़ करेंगे रीस्टार्ट ईच पेज का। मैं करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए अब जैसे ही नेक्स्ट पेज आया, यहाँ से भी हमारा जो काउंटिंग है 1 से स्टार्ट हुई और पहले पेज पे भी हमारी जो काउंटिंग है 1 से स्टार्ट हो रही है। द नेक्स्ट है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। जैसे हमने अभी पिछले कॉलम्स ब्रेक में सीखा सेक्शन ब्रेक करना, अगर आपको हर एक सेक्शन से स्टार्ट करना है, जैसे आपने यहाँ पे कोई सेक्शन ब्रेक किया हुआ है और आपको इस सेक्शन से ही आपको स्टार्ट करने हैं नंबर, तो आप रीस्टार्ट ईच सेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट है सबट्रैक्ट्स फॉर करंट पैराग्राफ, यानी कि जो आपने मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया, आपको इस पैराग्राफ को छोड़ के बाकी लाइन नंबर्स को कंटिन्यू रखने हैं, बस इस पैराग्राफ पे लाइन नंबर नहीं चाहिए, तो आप इसके लिए यूज़ करेंगे सबट्रैक्ट्स फॉर करंट पैराग्राफ। तो अगर इस पे देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस पे क्लिक करती हूँ तो देखिए इस पैराग्राफ को छोड़ के मेरे पास जो लाइन्स है कंटिन्यूसली आ गई है। अब मान लीजिए मुझे ये हेडिंग छोड़नी है और ये पैराग्राफ छोड़ना है, देन स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ पे जाके फिर इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जो आपकी काउंटिंग है, आपने जितना पैराग्राफ सेलेक्ट किया था उसको छोड़ के देन नेक्स्ट से आपकी काउंटिंग जो लाइन नंबर की है वो स्टार्ट हो गई है। देन नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो हम कॉपीज़ में यूज़ करते थे कि आपके पास कोई, पहले तो आप इसको अलाइनमेंट दे दीजिए, लेफ्ट अलाइनमेंट पे ही है। अब मान लीजिए कॉपी में जैसे हम लिखते थे, कोई बड़ा सा टेक्स्ट होता था तो हम क्या करते थे, कुछ टेक्स्ट की स्पेलिंग हमने यहाँ लिखी और बाकी का टेक्स्ट हमने बीच में हाइपन लगा के नीचे वाली लाइन में लिख दिया। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस हमारे पास होता है लेआउट में हाइपरटेंशन का। देन अब नेक्स्ट है लाइन नंबर। यानी लाइन नंबर क्या है, जैसे आपको पैराग्राफ पे लाइन्स देने हैं तो आप लाइन नंबर्स दे सकते हैं। जैसे आपको इसको सिलेक्ट किया और आपको इसमें लाइन नंबर्स देने, आप कंटिन्यूस लाइन नंबर चलाना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट लाइन से लेके एंड लाइन तक लाइन नंबर्स आ जाएंगी। अगर आपको रीस्टार्ट ईच पेज करना है, आपने मल्टीपल पेजेस ऐड कर रखे हैं और आपको हर एक पेज पे एक से ही स्टार्ट करनी है लाइन नंबर, तो आप इसका यूज़ करेंगे रीस्टार्ट ईच पेज का। मैं करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए अब जैसे ही नेक्स्ट पेज आया, यहाँ से भी हमारा जो काउंटिंग है 1 से स्टार्ट हुई और पहले पेज पे भी हमारी जो काउंटिंग है 1 से स्टार्ट हो रही है। द नेक्स्ट है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। जैसे हमने अभी पिछले कॉलम्स ब्रेक में सीखा सेक्शन ब्रेक करना, अगर आपको हर एक सेक्शन से स्टार्ट करना है, जैसे आपने यहाँ पे कोई सेक्शन ब्रेक किया हुआ है और आपको इस सेक्शन से ही आपको स्टार्ट करने हैं नंबर, तो आप रीस्टार्ट ईच सेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है सबट्रैक्ट्स फॉर करंट पैराग्राफ, यानी कि जो आपने मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया, आपको इस पैराग्राफ को छोड़ के बाकी लाइन नंबर्स को कंटिन्यू रखने हैं, बस इस पैराग्राफ पे लाइन नंबर नहीं चाहिए, तो आप इसके लिए यूज़ करेंगे सबट्रैक्ट्स फॉर करंट पैराग्राफ। तो अगर इस पे देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस पे क्लिक करती हूँ तो देखिए इस पैराग्राफ को छोड़ के मेरे पास जो लाइन्स है कंटिन्यूसली आ गई है। अब मान लीजिए मुझे ये हेडिंग छोड़नी है और ये पैराग्राफ छोड़ना है, देन स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ पे जाके फिर इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जो आपकी काउंटिंग है, आपने जितना पैराग्राफ सेलेक्ट किया था उसको छोड़ के देन नेक्स्ट से आपकी काउंटिंग जो लाइन नंबर की है वो स्टार्ट हो गई है। देन नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो हम कॉपीज़ में यूज़ करते थे कि आपके पास कोई, पहले तो आप इसको अलाइनमेंट दे दीजिए, लेफ्ट अलाइनमेंट पे ही है। अब मान लीजिए कॉपी में जैसे हम लिखते थे, कोई बड़ा सा टेक्स्ट होता था तो हम क्या करते थे, कुछ टेक्स्ट की स्पेलिंग हमने यहाँ लिखी और बाकी का टेक्स्ट हमने बीच में हाइपन लगा के नीचे वाली लाइन में लिख दिया। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस हमारे पास होता है लेआउट में हाइपरटेंशन का। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है और मैंने यहाँ पे
हाइपन ऑन कर लिया है ऑटोमेटिक। और इसके आगे अब मैं कोई भी वर्ड लिखती हूँ, जैसे लेंथी वर्ड लिखते हैं आप, इसी के साथ मैंने पेस्ट कुछ भी ऐड किया। देन नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसके बाद हमें देखना है पैराग्राफ। पैराग्राफ में हम देखेंगे इंडेंट एंड स्पेसिंग। तो चलिए देखते हैं इंडेंट एंड स्पेसिंग। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। तो पैराग्राफ के अंडर आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इंडेंट। अब ये लेफ्ट इंडेंट है, ये इंडेंट क्या करता है, आपके पैराग्राफ को लेफ्ट से राइट साइड मूव करता है। आपको जितना भी इसको मूव करवाना है, तो ये आपका क्या होगा, ये पैराग्राफ वाइज काम करता है। तो आपका जो पैराग्राफ है लेफ्ट से राइट साइड मूव करेगा। ऐसे ही राइट इंडेंट क्या करेगा, अगर आपको इसको बैक करना है तो आप डाउन एरो पे क्लिक करके इसको वापस से लेफ्ट साइड मूव करवा सकते हैं। राइट इंडेंट क्या करेगा, आपका जो पैराग्राफ है राइट से लेफ्ट साइड मूव करेगा। तो ये होता है आपका इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट एंड राइट इंडेंट। देन नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या करता है, आपके पैराग्राफ में स्पेस ऐड करने का काम करता है। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये पैराग्राफ है, यहाँ हमने कर्सर रखा हुआ है। अब मुझे इस पे स्पेस ऐड करना है बिफोर, यानी बिफोर का मतलब है कि आपको पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड करना है कुछ। तो यहाँ पे अगर आप जैसे इसको इंक्रीज करेंगे तो देखिए आपके ऊपर पैराग्राफ के पहले ही स्पेस ऐड हो रहा है। रिमूव करना है तो वापस से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। आफ्टर यानी कि पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड करना है, तो आप यहाँ पे पैराग्राफ के बाद देखिए ये हमारा पैरा खत्म हुआ है, जो हमने पैरा सेलेक्ट कर रखा है। तो अब हमने आफ्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके इस पैरा के बाद जो है स्पेस ऐड होगा। तो ये आपका स्पेसिंग का ऑप्शन होता है। बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, ये हमने पहले भी यूज़ कर रखा है। देन उसके बाद है हमारे पास अरेंज। अरेंज में हमारे पास पोजीशन, रैप टेक्स्ट, बीइंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये सारे ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन हमारे पास तब ऑन होते हैं जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रखा है या ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रखा है। तो अभी हमने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं किया हुआ, तो हम एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेते हैं, यानी कि कोई भी आप एक शेप इंसर्ट कर लीजिए। अब देखिए जैसे आपने ये शेप इंसर्ट करी तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शंस ऑन हो गए। अब ये पोजीशन में है कि आपको इस ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन रखना है, आपको कौन सी जगह पे इस ऑब्जेक्ट को सेट करना है। तो आप यहाँ से पोजीशन चूज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट की। देन नेक्स्ट है आपके पास रैप टेक्स्ट की, आपका जो ये ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट के किस साइड होना चाहिए, स्क्वायर, राइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट। तो ये आप ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के ऊपर या आपको कहाँ रखना है, ये आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। द नेक्स्ट है आपका बीइंग फॉरवर्ड, यानी आपने 2-3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखे हैं, आपको कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर रखना है, कौन सा ऑब्जेक्ट नीचे रखना है, तो आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने एक और इंसर्ट कर लिया शेप, कोई भी आप एक और शेप इंसर्ट कर लीजिए। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 इमेजेस ले ली हैं, यानी 2 शेप हमने इंसर्ट कर लिए। अब यहाँ से हमें इसको कौन सी ऊपर रखनी है, जो भी आपने सेलेक्ट करी है, यहाँ से आप सेंड बैकवर्ड, सेंड इन फ्रंट, बैक, तो ये आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या करते हैं, जैसे आपने कोई इंसर्ट कर रखी है इमेज, जैसे हमने यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट करी, तो जब आप ये ऑप्शन ऑन रखते हैं सिलेक्शन पेन, तो ये आपको जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करी है या कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है, तो ये यहाँ पे सिलेक्शन पेन क्या करता है, उसको मार्क कर लेता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में इस शेप का यूज़ किया है या इस इमेज का यूज़ किया है। अब आप चाहें तो इसको हाइड भी कर सकते हैं, ताकि किसी अनदर पर्सन को ना पता चले कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में कौन सी इमेज या कौन सा ऑब्जेक्ट चूज़ कर रखा है। तो आप इसको यहाँ से हाइड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से, आपको एक एक करके हाइड करना है सिंगल, तो आप यहाँ से इसको हाइड कर लीजिए। अगर आपने मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट ऐड कर रखे हैं तो आप यहाँ से हाइड ऑल कर सकते हैं, तो आपके सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं हाइड हो जाएंगे। यहाँ से आप इनको शो करवा सकते हैं। तो ये होता है आपका सिलेक्शन पेन।
देन अलाइन होता है, अलाइनमेंट यानी कि जो आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है आपको उसको कौन से अलाइनमेंट पे रखना है, सेंटर अलाइनमेंट पे रखना है, राइट अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, तो यहाँ आप ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। देन है ग्रुप, यानी कि जैसे आपने दो इमेजेस ले रखी हैं या दो आपने ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, उन्हें आपको ग्रुप करने हैं, तो आप इसके लिए ग्रुप का यूज़ करेंगे। जैसे अब हमने यहाँ पे इसमें हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब इन दोनों को हमें ग्रुप करना है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आप जाएंगे लेआउट में और यहाँ पे ग्रुपिंग का ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से इन दोनों को ग्रुप कर देंगे। तो आप जो ये ऑब्जेक्ट है जब आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ये दोनों एक साथ ग्रुप हो चुके हैं। रोटेट के लिए अगर आपको इनको रोटेट करना है किसी भी पोजीशन में, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, तो आप इन शेप्स को रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पेज लेआउट्स के ऑप्शंस। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। देन अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।